नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। जी हाँ, बिल्कुल प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत 1206 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बन जाते हैं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि पेपर आपका कैसा आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है ये बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए, इतिहास से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर कैसा आएगा इस बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका पेपर जो रहेगा 75 मार्क्स का टोटल आएगा, है ना। और टाइम जो है आपको 3 घंटे का टाइम आपके पेपर में आपके लिए दिया जाएगा, है ना। अगर हम बात करें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक तो रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और दूसरा रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 3 क्वेश्चन जो है टोटल आपको सॉल्व करने होंगे दीर्घ में, है ना। लघु में आपको 6 सॉल्व करने होंगे, ठीक। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो 15 में अगर 3 का गुणा करें तो ये आता है 45। मतलब अगर आप दीर्घ 3 करके तीन सही दीर्घ करके अगर आप अपने एग्जाम में आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। इसका मतलब अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। 45 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स की श्रेणी में आते हैं। अगर हम बात करें दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्नों की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 6 प्रश्न टोटल आपको इसमें करने होंगे। मोस्टली 10 से ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंकों का होगा, है ना। और अगर हम 5 में 6 का गुणा करें तो टोटल 30, मतलब 30 नंबर आपके लघु से बनेंगे और दीर्घ प्रश्नों से जो है आपके 45 नंबर बनेंगे। अगर हम बात करें टोटल की तो टोटल इस तरह से आपका 75 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम और अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ों को। दीर्घ में प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं ये चीज़, है ना। अब हम सब जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे और उम्दा तरीके से जान रहे हैं, ठीक है। चलिए कुल 5-6 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। पेपर में दीर्घ कितने आएंगे भाई, तो 5 और 6 प्रश्न जो है आपके दीर्घ पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आपको कितने के आंसर्स देने हैं, तो 3 प्रश्नों के आपको केवल आंसर देने होंगे। आशा करता हूँ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये बात सेट हो गई होगी, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबरों का होगा, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब देखो दीर्घ में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला रहेगा, देखो प्राचीन भारत के इतिहासकारों पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्राचीन भारत के जितने इतिहासकार हैं उनके विषय में लिखिए, उनका कहाँ कहाँ से संबंध रहा है, ये सारी चीज़ें। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुल हमने 8-10 दीर्घ लिए हैं, है ना। सॉरी 5-6 दीर्घ हमने प्रश्न लिए हैं। इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। तो आप ये जो क्वेश्चन हैं इनको अपने सीरीज़ में कहीं से भी आप पढ़ करके जरूर जाएँ। इनको तो बिल्कुल स्किप मत करें। अगर आप इन्हें पढ़ कर चले जाते हैं तो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आप 60+ का करके आएंगे वहाँ पे। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका भारतीय शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अपनी सीरीज में देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली जहाँ भी है आप उसे पढ़ लेना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 नंबर का आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम जिसे कहेंगे, है ना। यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता रहा है और बनता रहेगा, ठीक है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगर 4th क्वेश्चन की, तो यहाँ से बन सकते हैं भारत में सामंतवाद के उदय के विषय में लिखिए। भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ, भारत में सामंतवाद से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं तो यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने सीरीज में जो है सामंतवाद निकालिए और पढ़ डालिए, ठीक है। 5 की अगर हम बात करें राजपूत राज्यों का उदय, ठीक है, तो राजपूत राज्यों का उदय के बारे में लिखना है आपको। प्रतिहार वंश ये सारे जितने भी हैं उन सब के बारे में आपको बेहतरीन ढंग से और बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक। अगर 5-6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके उन्हें देने होंगे, ठीक है। हमने टोटल 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। 7-8 में से आपके 3 क्वेश्चन तो ऐसे गारंटेड मिल जाएंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को शायद मिल जाए। अगर हम बात करें प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग के विषय में लिखिए, है ना। इस्लाम का आगमन भारत में कब हुआ,
ठीक है। गजनबी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के विषय में लिखिए, उन्होंने क्यों आक्रमण किया, मोहम्मद गजनबी भारत क्यों आया। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बनेगा और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है ना। चलिए अगर हम बात करें मगध राज्य का उदय, है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा मगध राज्य के उदय के विषय में लिखना, है ना, या मौर्य वंश के बारे में, जैसे चंद्रगुप्त, बिंदुसार और महान अशोक, चाणक्य एवं उसका अर्थशास्त्र। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल पढ़नी ही पड़ेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर से जरूर बन सकता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो देखो पहले कुल 10 प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है 10 से ज़्यादा पूछे जाए, लेकिन आपको उत्तर केवल 6 प्रश्नों के देने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 5 अंकों का है। कितने अंकों का भी? प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा आपका 5 अंकों का रहेगा। ठीक है, आपको ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, बखूबी ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्नों से पूछे जा सकते हैं। पहला रहेगा पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास। आपसे ये क्वेश्चन बखूबी आपसे पूछा जा सकता है। देखो आपको 10 पूछने हैं, 6 आपको करने हैं, उसमें से ये प्रश्न हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। पूर्व ऐतिहासिक युग का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, बिल्कुल आपकी सारी चीज़ों को हमने देख करके ये वीडियो हमने बनाया है ना। सारी चीज़ों को हमने पहले एनालाइज किया अच्छे से। और अगर हम बताएं, आप बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ये बता दीजिए इतिहास के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप एक वीडियो बना देना। तो हमने सोचा कि चलो भाई बना दें, उनका एग्जाम है आप सभी का, है ना। आप सभी के हित में जितने भी संभव प्रयास हो सकते हैं BSc एमएस शिवम प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूर किए जाएंगे। वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी, उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं क्या थी, है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आप इन्हें बिल्कुल स्किप मत करें। अपने एग्जाम में इन सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सीरीज से या किसी अन्य जो आपके पास मटेरियल हो आप वहाँ से पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, प्राचीन भारत का परिचय दीजिए, उसकी संस्कृति, परंपरा, इन सब से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप पढ़ के जरूर जाएं। हर्षवर्धन का काल और राजपूत राज्यों का उदय, जैसे प्रतिहार वंश हुआ, चालुक्य वंश हुआ, परिमार और चौहान, ये सब, इन सब से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर इतिहास से यहाँ से प्रश्न बनेंगे, है ना। और 5 नंबर का प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से जरूर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें हिंदुओं के रीति रिवाज और आस्था और विश्वास की, तो यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्यों व कब आक्रमण किया, है ना। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। महमूद गजनबी भारत कब आया और कब और किसने उसने आक्रमण क्यों किया, कब किया आक्रमण, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मैं बात कर रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जितने मार्क्स का प्रश्न आएगा उतना ज़्यादा हमें उसमें लिखना पड़ेगा। अगर दीर्घ आता है तो हम उसमें 3-3.5 पेज भरेंगे, है ना। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप उसमें 2 या फिर 2.5 समथिंग पेज भर दिया करिए। ठीक है, 2 पेज मिनिमम आपको भरना ही है ना। और इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल मत बैठें कि ये नहीं आ रहा, आपको जो आ रहा है ना, जो आ रहा है बेहतरीन ढंग से, जिस चीज़ को आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, सबसे पहले उस प्रश्न को उठाइए और सॉल्व कीजिए। मैं तो कहता हूँ, और सुनो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं, है ना, अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं तो केवल दीर्घ ही सॉल्व कर लें। बीच में ऐसा मत करें कि एक दीर्घ कर लिया और फिर बाद में फिर आपने लघु कर लिया, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इससे जो कॉपी चेक करने वाला होता है उस पर गलत इंप्रेशन जाता है ना। उसके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ सेट हो जाती है ना। तो आपको क्या करना है कि आप अगर अति लघु कर रहे हैं, माफ करना, अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो केवल लघु ही सॉल्व कर दें, है ना। और जब ये लघु सारे सॉल्व हो जाएं तो उसके बाद फिर आप हेडिंग डालें वहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और फिर वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। और एक बात और ये है कि अपनी जो वहाँ पे रोल नंबर, पे कोड, जितनी सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं तो उसे बहुत अच्छे से भरें, है ना। कोशिश करें कि उनमें जो है आपको वाइटनर या कुछ अन्य चीज़ें लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और एक बात ये है कि आपको मेन सारी चीज़ों को, जैसे आप जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी, जो भी आप करें उसको बहुत अच्छे से मेंशन करें वहाँ पे, है ना। आपको दिखना चाहिए, सारी चीज़ें दिखनी चाहिए, या फिर मैं तो कहता हूँ आप स्केच का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसा भी लिखें, लेकिन ऐसा दिखें कि साफ सुथरा वहाँ पे सामने वाले को, पढ़ने वाले को बहुत अच्छे से दिख जाए। ठीक है,
और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छा देकर आएँ, है ना, बहुत अच्छा करें और आने वाले टाइम में सारी चीज़ों को बहुत अच्छा कर देंगे। जैसे आपका सेकंड सेम स्टार्ट होगा, सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और कंप्लीट कर देंगे, धुआं-धुआं कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले। बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे पढ़ाई हैं, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की, ठीक है? शेयर कर देना वीडियो को, जो आपके दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, है ना? लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो वीडियो, और कमेंट करके बताना बाद में जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ कि यहाँ से कितने प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में मिले हैं आपको, ठीक है? मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।